अशोक गहलोत ने महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे की घोषणा की। तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा माना। बिहार चुनाव पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा हम बिहार बनाने के लिए एकजुट, 20 साल पुरानी सरकार हटाएंगे, नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव। तेजस्वी यादव पर बीजेपी का पलटवार, का भ्रष्टाचार के चलते नीतीश अलग हुए थे। चारा घोटाले में लालू को सजा हो चुकी है। 243 सीट पर महागठबंधन के 255 प्रत्याशी। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी फिर हुई एक्सपोज्ड। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का ट्वीट, लिखा झूठ फिर पकड़ा गया, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी डायवर्ट करने का दावा। उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया के बड़े बेटे उमर को झटका, कोर्ट ने उमर की जमानत याचिका खारिज की। अपराध की गंभीरता देखते हुए जमानत से इनकार। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हुई थी। रविवार से शुरू हो रहा आसियान शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना। डिजिटल माध्यम से पीएम मोदी ले सकते हैं हिस्सा। कार्यक्रमों की व्यवस्था के चलते पीएम का दौरा रद्द। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में लगी आग, रानी गार्डन के झुग्गियों में भीषण आग का तांडव। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। आज भी राजधानी दिल्ली की हवा बेहद खराब। दिल्ली का AQI 327 दर्ज किया गया। आनंद विहार का AQI 403 पहुंच गया। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का संयुक्त अभियान। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। जॉइंट ऑपरेशन में बिहार के 4 बदमाश ढेर। मुठभेड़ में 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोले जाएंगे। 5 महानगरों में खुलेंगे ऑफिस। यूपी के सैटेलाइट ऑफिस खुलेंगे निवेश के द्वार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगा पोस्टर। पोस्टर में लिखा, जल्द बनेगी प्रबल इंजन की सरकार। होर्डिंग्स में इंजन पर अखिलेश यादव की फोटो। इंजन के कोच में सपा सरकार की योजनाओं का जिक्र। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही रामलला के दर्शन के लिए वक्त में हुआ बदलाव। अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक होंगे दर्शन। मिर्जापुर में हिंदू परिवार ने अपने घर में बनाई मजार। तिवारीपुर गांव के निवास सिंह ने घर में बनाई मजार। ग्रामीणों ने मजार बनाकर अवैध वसूली का आरोप लगाया। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोकशी को अंजाम देने जा रहे बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगने से 3 गोकश जख्मी। पुलिस ने 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। सड़क पर तालिबान मामले में पुलिस का एक और बड़ा एक्शन। एसपी सिटी की जांच के बाद मामले में 3 और बदमाश अरेस्ट। मामले में लापरवाही बरतने पर 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जौनपुर में पड़ोसी ने किया युवक पर धारदार हथियार से हमला। राहगीरों ने किसी तरह बचाई युवक की जान। युवक की हालत गंभीर। हमले का वीडियो कैमरे में कैद। बरेली में दरोगा की गुंडई से बाजार में अफरा तफरी। रोड से बाहर खड़ी बाइक को गिराकर तोड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में भाई दूज पर भाई बहनों ने किया यमुना स्नान। विश्राम घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। पौराणिक मान्यता, यमराज ने दिया था वचन, स्नान करने वालों को यमलोक से मिलेगी मुक्ति। लखनऊ में दिवाली की खुशियां हादसों में तब्दील। दिवाली से कई लोग पटाखों से झुलसे। KGMU ट्रॉमा सेंटर में 37 झुलसे मरीज पहुंचे। 32 घंटे में पहुंचे 37 गंभीर रूप से झुलसे मरीज। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। आरोपी पुलिस की गोली से जख्मी। हत्या के मामले में आरोपी है विवेक। विवेक के साथ आरोपी आशीष भी गिरफ्तार। इटावा में अज्ञात कारणों से टायरों के गोदाम में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
शाहजहांपुर में युवक की पीट कर हत्या, लाठी डंडे से किया गया हमला। 5 साल पहले युवती को भगाने का था आरोप। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। लखनऊ में सहारा स्टेट के मकान में लगी आग। मल्हार डीलक्स बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर दिखा आग का तांडव। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में दिवाली के दिन गोली चलाने वाले चलाई थी गोली। घायल अवस्था में वकील को अस्पताल में कराया भर्ती। प्रयागराज में रईसजादों का नहीं रुक रहा आतंक। नशे की हालत में कार चला रहे युवक ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर। स्थानीय लोगों ने युवक की पिटाई की। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। वाराणसी में नमामि गंगे की टीम ने चलाया सफाई अभियान। इको फ्रेंडली विसर्जन करने का आह्वान। गंगा में विसर्जन नहीं करने की अपील। गंगा में विसर्जन से होता है प्रदूषण। जालौन में दिन दहाड़े महिला से छिनैती। सीसीटीवी में कैद वारदात। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। बरेली में धर्मांतरण का मामला आया सामने। हिंदुओं को बनाया जा रहा था ईसाई। पादरी समेत 3 गिरफ्तार। लालच देकर कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। लखनऊ के बुद्ध विहार कॉलोनी में चला जुआ। शराब के नशे में जुआरियों का जमावड़ा। महिलाओं और किशोरियों को रास्ते से गुजरना दूभर। स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश। सऊदी अरब में फंसा प्रयागराज का युवक। स्पॉन्सर ने अंकित का पासपोर्ट छीना। रेगिस्तान में ऊंट चराने का काम दिया। वतन वापसी की लगाई गुहार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। ललितपुर में किशोर को बंधक बनाकर खंबे से बांधकर पीटा। किशोर को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। बंधक बनाकर ग्रामीणों ने पूरे गांव में घुमाया। चोर समझकर किशोर को दी गई तालिबानी सजा। लखनऊ में डिजिटल हाउस अरेस्ट के जरिए ठगी। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर करता था ठगी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एनसीसीआरपी पोर्टल पर आरोपी के खिलाफ 22 शिकायतें दर्ज। बस्ती में हिंदी खबर ने महिला अस्पताल का लिया जायजा। सिर्फ एक स्टाफ नर्स के भरोसे अस्पताल। वार्ड में छाया अंधेरा। चारों तरफ सन्नाटा। 100 बिस्तरों वाले महिला अस्पताल का जायजा। महोबा में सादी वर्दी में जुआ पकड़ने वाले चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों पर पुलिस अधीक्षक का कड़ा एक्शन। चौकी प्रभारी प्रशांत दीक्षित को निलंबित किया गया। 2 सिपाही लाइन हाजिर हुए। एटा में थाना प्रभारी पर लगाया आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप। देखते ही देखते 2 पक्षों में हुई अंधाधुंध फायरिंग। गांव में मची भगदड़। मारपीट की इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। इटावा में फेक करेंसी चलाने के मामले में 5 अभियुक्त गिरफ्तार। एक मुख्य अभियुक्त फरार। पुलिस ने आरोपियों के पास से फेक करेंसी, असलहा और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। मेरठ में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच विवाद। दोनों पक्षों में 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग। शराब माफिया धीरेन्द्र फौजी समेत 20 से ज्यादा अरेस्ट। बड़ी संख्या में हथियार वाहन भी पुलिस ने बरामद किए। मैनपुरी में मामूली कहासुनी के बाद युवक को मारी गोली। घटना से इलाके में फैली सनसनी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी मौके से फरार। मैनपुरी में हिंदी खबर की खबर का असर। अवैध तमंचे से फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। आरोपी ने अवैध तमंचे से फायर कर गांव में फैलाई थी दहशत। केदारनाथ धाम के बंद हुए कपाट। केदारनाथ धाम कपाट बंद होने के साक्षी बने सीएम धामी। केदारनाथ से डोली खीमठ के लिए रवाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, इस साल कई श्रद्धालु ने बाबा केदार के दर्शन किए। 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। रुद्रप्रयाग में गौरी माई मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। गौरी गांव में अगले 6 महीने तक गौरी माई की पूजा। मूर्तियों को शुद्धिकरण कर गौरी गांव में स्थापित किया। यमुनोत्री धाम के भी कपाट हुए बंद। यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। 4 धाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब।
देहरादून में गणेश जोशी ने सैन्य धाम निर्माण का किया निरीक्षण। पीएम मोदी कर सकते हैं सैन्य धाम का लोकार्पण। शहीदों की गाथाएं दिखाने के लिए म्यूजियम तैयार। टिहरी में नागरिक मंच ने फिर उठाई शहर की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। स्टेडियम की बदहाल स्थिति पर भी उठाए सवाल। कालाढूंगी में सघन वाहन चेकिंग अभियान, तेज और ओवरलोड वाहनों पर शिकायत। देहरादून में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने संदिग्ध बदमाशों का किया पीछा। शहर में सभी जगह पुलिस का हाई अलर्ट। ऋषिकेश में दर्दनाक सड़क हादसा, बारातियों से भरी स्कॉर्पियो गहरी खाई में गिरी। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान। हरिद्वार में दिखा 8 हाथियों का झुंड। हाथियों का झुंड एक इलाके में मचा हड़कंप। सड़क और खेतों में दौड़ते नजर आए हाथी। केदारनाथ सोना चोरी मामले पर सियासत, आशा नौटियाल ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, जनता के बीच झूठ भ्रम फैलाने की कर रहे कोशिश। उत्तराखंड के 25 साल हो रहे पूरे, राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां, विकास उपलब्धियां बताई जाएंगी। मसूरी में छुट्टियों में लग रहा जाम, वन वे ट्रैफिक ने बढ़ाई परेशानियां। पुलिस ट्रैफिक नियंत्रित करने में लगी। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकराई। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। देहरादून में अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर किया हंगामा। से आई हॉस्पिटल का लाइसेंस। नैनीताल में गौमांस तस्करी का मामला, पुलिस और वन विभाग पर लगाया आरोप। हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। हरिद्वार के तेलीवाला गांव में 2 पक्षों में विवाद, अंबेडकर समिति अध्यक्ष पंकज कुमार पुलिस हिरासत में। गिरफ्तारी पर ग्रामीणों ने धनौरी चौकी का घेराव किया। ऋषिकेश देहरादून रोड पर हादसा, तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार पेड़ से टकराई। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग जख्मी। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार में स्पोर्ट्स बाइक से स्टंट करना पड़ा भारी। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। दोबारा गलती पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। हरिद्वार में आग लगने से टेम्पो बुरी तरह जलकर नष्ट। टेम्पो में पटाखा गिरने के चलते हुआ हादसा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के पन्ना में आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस का हमला। आरोपी के परिवार और पुलिस पर पथराव। हमलावरों की तलाश में पुलिस की टीम। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। पंजाब के लुधियाना में वेरका मिल्क प्लांट के अंदर ब्लास्ट। स्टीमर प्लांट में देर रात हुआ हादसा, ब्लास्ट में 1 की मौत, 6 लोग जख्मी। अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार किया। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच। नवी मुंबई में दोनों टीम्स का मुकाबला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत की जीत जरूरी। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की 5वीं जीत। टीम ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। विमेंस पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंची टीम। इंग्लैंड टीम 9 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी उपाधि। थल सेना प्रमुख भी रहे मौजूद। खिलाड़ी के चेहरे पर दिखी खुशी। भारतीय पहलवान विश्वजीत मोरे ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। उन्होंने 55 किलोग्राम ग्रेको रोमन वर्ग में ये उपलब्धि हासिल की। कजाकिस्तान पहलवान को 5-4 से हराया। अंडर 23 में भारत को पहला मेडल।
पाकिस्तान टीम एक बार फिर दिखा बड़ा बदलाव। शाहीन अफरीदी के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया कप्तान। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में कुल 12 टीम्स लेंगी हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर घूमते दिखे भारतीय कप्तान शुभमन गिल। एक व्यक्ति ने भारतीय कप्तान से मिलाया हाथ। ब्लैक हुडी और हल्के नीले रंग की जीन्स पहने नजर आए कप्तान। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को मिला सम्मान। 2026 शीतकालीन ओलंपिक के मशाल वाहक और कॉर्टिना डी एम्पेजो में खेल का आयोजन। T20 वर्ल्ड कप के कारण मशहूर T20 लीग का आयोजन चला। इस साल के अंत में होना था T20 लीग का आयोजन, बोर्ड ने दी जानकारी। एक साथ खेलते हुए दिखेंगे हरभजन सिंह और श्री संत। T10 टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे दोनों खिलाड़ी। लीग में पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के अलावा कई मौजूदा स्टार खिलाड़ी भी लेंगे हिस्सा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचेस की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई हेल्प किया लॉन्च। अब इसकी मदद से ईएमआई और बिजली बिल जैसे सभी मैंडेट एक जगह दिखेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन की शिकायत जल्द सुलझेगी। सत्या नडेला को 2025 में रिकॉर्ड 847 करोड़ रुपए मिली सैलरी। 2024 के मुकाबले 22% ज्यादा। एआई में ग्रोथ से ये फायदा मिला। ओपन एआई ने अपने नए एआई पावर्ड वेब ब्राउजर चैट जीपीटी एटलस को किया लॉन्च। गूगल की मार्केट वैल्यू एक ही दिन में 13.15 लाख करोड़ रुपए घटी। अमेजॉन की बड़ी प्लानिंग, 5 लाख से ज्यादा नौकरियों की जगह ले सकते हैं रोबोट्स। अब कंपनी में मनुष्य की जगह रोबोट्स करेंगे काम। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिया बड़ा बयान। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए सप्लाई चेन मजबूत करने की जरूरत। सितंबर तक रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार 880 मीट्रिक टन के पार पहुंचा। कुल मूल्य $95 अरब। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसमें 0.2 मीट्रिक टन की वृद्धि। 28 अक्टूबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा ओप्पो फाइंड X9 सीरीज। फोन में 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ शानदार बैटरी। चार नवंबर से खुल रहा श्रीजी शिपिंग ग्लोबल का आईपीओ। 7 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। एलजी और टाटा कैपिटल के बाद अब एक और कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में। 20,000 किलोमीटर हाईवे पर एनएचएआई करेगा एआई सर्वे, गाड़ियां तैनात। हर प्रोजेक्ट पर नियमित निगरानी, सड़क सुरक्षा और सफर की क्वालिटी में सुधार। इस फेस्टिव सीजन में टाटा मोटर्स ने किया धमाकेदार प्रदर्शन। नवरात्रि से दिवाली तक बिकी 1 लाख कारें। एसयूवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की सबसे ज्यादा डिमांड। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होने के आसार। भारत की वस्तुओं पर लगने वाला 50% टैरिफ घटकर 15% हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। पुतिन से नाराज ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर लगाया बैन। काबुल में भारत का दूतावास फिर से खुला। अफगानिस्तान बोला, पाकिस्तान से विवाद में भारत की भूमिका नहीं। भीषण सड़क हादसे में दहला युगांडा। बसों और वाहनों में जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में कम से कम 63 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। नीदरलैंड में मंकी पॉक्स का नया वेरिएंट आया सामने। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डब्ल्यूएचओ नजर रख रहा। इस संक्रमण की पहचान 17 अक्टूबर को हुई थी। संक्रमित व्यक्ति ने नहीं लगवाया था मंकी पॉक्स का टीका। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद जापान का निर्यात बढ़ा। महीने के अंत तक ट्रंप ताकायुची की मुलाकात होने की उम्मीद।
भारतीय मूल के सुनील अमृत ने जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार द बर्निंग अर्थ के लिए मिला अवार्ड। इस पुरस्कार के विजेता को मिली 25,000 पाउंड की रकम। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आसिम मुनीर पर साधा निशाना, कहा सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दमनकारी देश में बदला।